गुड मॉर्निंग। नर्सरी के बच्चों के मैथ्स की क्लास में मैं अभी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए अपने मैथ्स बुक के साथ। कल पेज नंबर 28 और 29 हुआ था, जिसमें हमने 13 लिखना सीखा था। आज पेज नंबर 30 और 31 होगा पढ़ाई। इससे पहले मैं आपसे बोली थी कि आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। आप लोगों ने किया है होमवर्क? देख लीजिए, 13 लिखने का प्रैक्टिस करना था आप लोगों को। आज है 14 लिखना। देख लीजिए, ये है 14। इसके ऊपर यहाँ पहले डेट डालिएगा आज का, इस दोनों जगह पर, और फिर लिखना है आज है 14 लिखना। देखते हैं यहाँ पर यहाँ बेल है, देख लीजिए पिक्चर बना हुआ है। इसको काउंट कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसमें कितने पिक्चर्स हैं? घंटी की 14 है, और उसको 14 को ऐसे लिखते हैं, ये दिखाया गया है 14 है। तो आपको कोई भी चीज दिया जाए, उसको काउंट करने को कहा जाए तो आप कर सकते हैं, और काउंट करने के बाद वो नंबर को कैसे लिखेंगे ये हमें जानना है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई 5 पेंसिल्स देते हैं तो आप उसको काउंट कीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5। अब आपको कहे कि ठीक है 5 को लिखो, कितने पेंसिल हैं वो लिखो, तो आप उसको काउंट करेंगे। जो नंबर आएगा जितने, उसको लिखना है। वो कैसे लिखते हैं वो हम सीख रहे हैं। अभी तक 13 तक हमने सीखा है। अगर आपको 13 तक के नंबर्स के अंदर कोई भी चीज दिया जाए और काउंट करने को कहा जाए तो आप लोग जरूर काउंट कर लेंगे, और फिर उसको अगर लिखने को कहा जाए तो आप उसको लिख भी लेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं 13 तक के नंबर्स को एक बार फिर से, ठीक है। उसके बाद 14 लिखेंगे। चलिए देखिए सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, जो कि आज लिखेंगे 14, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब चलिए 14 लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। लिखने के लिए पहले डॉट देकर ट्रैक बनाते हैं, फिर उस पर पेंसिल से ट्रेस करेंगे, ठीक है।
14, 14, 14। जिनके पास बुक है इसमें ऑलरेडी बना हुआ है डॉट, जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। 14, 14, 14, 14। ठीक है, ये हमने डॉट किया है। अब इस पर पेंसिल से ट्रेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्टीन, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14। ये हमने ट्रेस किया। आप लोग भी पेंसिल से जितने भी डॉट वाले हैं उन पर ट्रेस कीजिए। अब है खाली बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में हमें 14 लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ये जो रेड लाइन है ऊपर और नीचे उस दोनों में टच होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए और उसको टच भी करना है। उससे कम भी नहीं लिखना है, उसमें सटा होना चाहिए जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, बढ़िया से सुंदर से जैसा डॉट पे दिया हुआ है वैसा ही बॉक्सेस में भी फिल करना है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं बॉक्स बनाती हूँ। नोटबुक वाले बॉक्स बनाएंगे जैसा मैं बना रही हूँ।
14, 1 4 14, 1 4 14। बोल बोल कर लिखना है, जैसा मैं बोल रही हूँ आप लोग भी बोलिए और साथ में लिखिए। 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14 and 1 4 14। हमने जितने बॉक्स बनाए थे सारे में लिख लिए हैं। आप लोग भी जितने बॉक्सेस हैं देख लीजिए, इसको फिलअप करना है। तो आज तक हमने 14 तक सीखा, इसको कंप्लीट करना है। जिनका हो गया है ठीक है, नहीं हुआ है वो बैठकर जैसा मैं बतलाई हूँ वैसा करना है। अब देखते हैं पिछले सारे नंबर्स को फिर से ध्यान से अच्छे से। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप लोग अपना लिखना छोड़िए और सामने देखिए कि मैं क्या बतला रही हूँ। ठीक है, सामने देखिए ध्यान से मैं क्या लिख रही हूँ। आइए देखते हैं पिछले सारे नंबर्स को 14 तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14। इस 14 को मैं नीचे लिख रही हूँ। चलिए देखिए 1 4 14। 4 ऐसे भी लिखा जाता है और 4 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 2 3
1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14। 9 तक के नंबर्स को तो हम जानते हैं ये सिंगल है, पर यहाँ से दो नंबर्स एक साथ हैं, तो हमें ध्यान रखना है 10 होता है 1 और 0 के साथ, 11 1 1 एक साथ लिखने से 11 होता है, 12 1 और 2 को एक साथ लिखने से 12 होता है, 1 और 3 को एक साथ लिखने से 13 होता है, और 1 और 4 को एक साथ लिखने से 14 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि पिछले सारे नंबर्स को आप बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको रिपीट करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से आगे भी समझ सके, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिलेंगे कल के क्लास में।